फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। लेकर आई इस वक्त हमारा ये खास प्रोग्राम बॉलीवुड झक्कास, जिसमें हम बात करेंगे आप सबकी फेवरेट झक्कास हीरोइन वन एंड ओनली। जी हाँ, आप सबके बीच हम बात करने वाले हैं माधुरी दीक्षित के बारे में। माधुरी दीक्षित वो एक्ट्रेस जो कि सबके दिलों पर राज करती है। माधुरी दीक्षित जिन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बनाया अपनी एक्टिंग से, अपने बहुत लाजवाब अंदाज से। लेकिन माधुरी के दीवानों में नाम अमिताभ बच्चन तक का रहा है, गोविंदा तक का भी रहा है। जी हाँ, माधुरी के साथ दूसरी शादी करने के लिए किस तरह से तड़प गए थे गोविंदा, और कैसे वो शख्स, वो एक्टर गोविंदा ही थे जो माधुरी के दीवाने हुए। ये उनके पागलपन का हद कैसे पार हुआ था, माधुरी के बारे में और अपने बारे में, इनफैक्ट अमिताभ बच्चन के बारे में, ये सारी बातें कैसे बताया उन्होंने। आज बॉलीवुड से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलूंगी आपको सच की तरफ। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम बड़े कलाकारों की बात होती है, तमाम बड़े कलाकारों की ज़िंदगी की बात होती है, तमाम बड़े कलाकारों की कहानियां हम आपके बीच बयां करते हैं। और आज हम आप सबके बीच बयां करने जा रहे हैं माधुरी दीक्षित और गोविंदा से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर माधुरी के हस्बैंड श्रीराम माधव नेने को लेकर ये सच जो ज़रूर आप भी सुनना चाहेंगे। जी हाँ, आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे। माधुरी दीक्षित के हस्बैंड श्रीराम माधव नेने, जिनके साथ माधुरी का रिश्ता साल 1999 में काफ़ी गहरा हुआ, क्योंकि शादी में ये रिश्ता तब्दील हुआ। इससे पहले माधुरी जो 80 और 90 के दशक की सुपरस्टार थी, करियर के पीक पर थी। संजय दत्त के साथ उनके अफेयर की अफवाहों ने इतना विवाद बढ़ा दिया था कि संजय का जेल जाना, माधुरी का उनसे दूर होना काफ़ी विवादों में आ गया था। ऐसे में अचानक बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स जो उनके दीवाने थे, उन सबको छोड़ माधुरी ने जब श्रीराम माधव नेने के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया, ये जानकर लोग काफ़ी हैरान रह गए कि माधुरी दीक्षित जो है एक डॉक्टर के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। अब माधुरी दीक्षित का ये जो फैसला था, इस फैसले के बाद माधुरी दीक्षित के बारे में टीवी के रियलिटी शोज के जरिए भी कई बातें पता चलती हैं। उनकी निजी जीवन यानी कि फिल्मों से हटकर की ज़िंदगी कैसी है, ये पता चलता है। कभी उनके बेटों के बारे में, कभी उनके पति के बारे में, कभी फैमिली, कभी डांस से जुड़ी बातें, कभी उनके घर के बारे में बातें। आज हम माधुरी दीक्षित के अफेयर से ही हटकर उनके दीवानों की बात करेंगे। माधुरी के तमाम दीवाने थे, ये तो आप जानते ही हैं। माधुरी दीक्षित को लेकर पाकिस्तान से ऐसे फरमान आए थे कि कश्मीर छोड़ देंगे अगर माधुरी दीक्षित दे दिया जाए। ऐसे बातें माधुरी की खूबसूरती को लेकर होती है, जिनकी स्माइल के लोग दीवाने रहे हैं। अब उस माधुरी दीक्षित के दीवानों में अमिताभ और गोविंदा का भी नाम दर्ज है, जो कि माधुरी दीक्षित के साथ दूसरी शादी के लिए भी तैयार थे। अब ये राज कैसे खुला, कैसे इतने सालों बाद अमिताभ और गोविंदा जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ माधुरी की शादी से जुड़ी बातें इस वक्त चर्चा का विषय बन गई हैं। सारी बातें लोग जानना चाहते हैं और इन्हीं बातों को आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। पूरी तरह से जानकारी हम इसी बारे में आपको देने जा रहे हैं। दरअसल गोविंदा और माधुरी को स्क्रीन शेयर करते हुए आपने सालों से नहीं देखा होगा। अब रियलिटी शो में तो ये पॉसिबल हो ही गया, फिल्में नहीं तो रियलिटी शो ही सही। रियलिटी शो के जरिए माधुरी दीक्षित जो है अपने जो रिश्ते हैं उसे पूरी तरह से एंजॉय करती है। दोस्ती वाला ये रिश्ता ज़रूर है माधुरी का गोविंदा के साथ, लेकिन कभी दीवानों में माधुरी के लाखों करोड़ों फैंस में पूरे हिंदुस्तान जब उनके दीवाने थे, उनमें एक नाम माधुरी दीक्षित के लिए दीवाने में गोविंदा का भी था। गोविंदा ने दीवानगी की सारी हदें पार की थी और माधुरी दीक्षित को प्रपोज किया था शादी के लिए। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी गोविंदा ने माधुरी दीक्षित को मनाने की, लेकिन अफसोस गोविंदा माधुरी दीक्षित को शादी के लिए मना पाते। इससे पहले
माधुरी दीक्षित जो है सो किसी और को दिल दे बैठी। जी हाँ, आपको शायद ये मालूम ना हो, लेकिन गोविंदा वही बड़ा एक्टर है जिन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ अपने रिश्ते की बात की, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से माधुरी के वो दीवाने थे। इतना ही नहीं, अमिताभ भी माधुरी के इतने दीवाने थे। मजाक मजाक में दिल का हाल माधुरी को लेकर उन्होंने भी बयां किया था। ये राज भी गोविंदा ने ही खोला कि कैसे श्रीराम माधव नेने की माधुरी पत्नी बनी। टीवी के रियलिटी शो में माधुरी दीक्षित को लेकर गोविंदा का इस तरह का खुलासा हर किसी को चौंका गया। चलिए, इस खुलासे की जब बात हो रही है तो ये भी आपको बता दें कि वाकई में लोगों को माधुरी दीक्षित से जुड़ा ये राज काफी हैरान कर गया था कि माधुरी दीक्षित दरअसल जो टीवी की मोस्ट पॉपुलर आज के टाइम पे सेलिब्रिटी जज है, डांस दीवाने के सर पर जो कह ढाती है, वो माधुरी गोविंदा की इतनी बड़ी मोहब्बत थी कि माधुरी को प्रपोज करने के बावजूद जब रिजेक्शन गोविंदा ने झेला था, काफी उन्हें तकलीफ हुई थी। अमिताभ भी इसमें से एक है। गोविंदा पहले से ही शादीशुदा हैं, आप जानते ही हैं, और शादी तो उन्होंने 80 के दशक में ही कर ली थी और अपनी फ्रेंड के साथ उन्होंने शादी की, सुनीता ओझा के साथ। फिर उनका नाम नीलम कोठारी के साथ भी जुड़ा। ऐसे में रानी मुखर्जी के साथ भी उनकी अफेयर की चर्चा हुई थी। तो माधुरी के वो दीवाने कैसे हुए, आपको बता दें, माधुरी भी अपनी खूबसूरती से हर किसी को मंत्रमुग्ध करती। 50 साल की उम्र की पार करने वाली माधुरी भी इस उम्र में इतनी जवान, इतनी खूबसूरत, इतनी गॉर्जियस है कि लोग उनके दीवाने तो हो ही जाते हैं। ऐसे में माधुरी दीक्षित के बारे में जब बात हो रही है तो आपको बता दें, हाँ बिल्कुल सच है ये बात। माधुरी दीक्षित ने अपने अंदाज में लोगों को दीवाना बनाया है और सबसे ज़्यादा लोगों को हैरान भी किया है। गोविंदा माधुरी दीक्षित को इतना पसंद करते थे कि शादी के उन्होंने सपने देख लिए थे। गोविंदा ने माधुरी को प्रपोज किया, लेकिन ये बात उन्होंने टीवी के रियलिटी शो में बताया है कि प्रपोज तो उन्होंने शादी के लिए माधुरी को किया, लेकिन माधुरी को इतना मनाने की कोशिश के बावजूद वो मना न सके। जी हाँ, कलर्स के डांस दीवाने शो के सेट पर गोविंदा ने ये राज खोला। बतौर गेस्ट जज जब वो पहुंचे थे यहाँ पर, माधुरी की तारीफ करते करते गोविंदा अपने राज खोल बैठे। साथ में अमिताभ के भी उन्होंने राज खोले। उन्होंने कहा, जैसे हम माधुरी दीक्षित के फैन हैं, ऐसे तो कहीं भी नहीं होंगे, ये कहा गोविंदा ने। और ये भी कहा, उन्होंने कहा कि आप लोग तो बस शायद ये डिस्कस करते होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी और हम दोनों ने माधुरी से कहा, माधुरी हमसे शादी क्यों नहीं कर लेती है। माधुरी ने फिर भी हमारी एक न सुनी और इन्होंने नहीं नहीं करते करते ने से शादी कर ली। यानी कि सबको इनकार किया माधुरी ने और अमेरिकन डॉक्टर को दिल दे दिया। अमेरिका जब वो गई अपने भाई से मिलने अजीत दीक्षित से, वहाँ अजीत दीक्षित के दोस्त हुआ करते थे श्रीराम माधव ने, और उनकी सिंप्लिसिटी, माधुरी को ना पहचानना कि वो एक एक्ट्रेस है इतनी बड़ी, माधुरी के साथ नॉर्मल बिहेव करना, इतना भाया माधुरी को कि वो उनकी दीवानी हुई और डेट किया इन्होंने 6 महीने श्रीराम को और फिर दोनों ने शादी रचा ली। गौर हो कि पाप का अंत से लेकर माधुरी दीक्षित ने इज्जतदार, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे फिल्मों में साथ उनके काम किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से रिपोर्ट। तो टीवी की रियलिटी शो के जरिए माधुरी का ये सच आज फिर से सामने आ गया है। गोविंदा और अमिताभ ही वो कलाकार हैं जो कि माधुरी को अपनी दूसरी पत्नी बनाने के लिए तैयार थे। खैर, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहे बी टाउन की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।